स्नाइपर की स्थिति पता लगाने के लिए उसने अपने घर के सामने रखे तेल के बैरल पर गोली चलाई और उन्हें उड़ा दिया। जोरदार विस्फोट ने सफलतापूर्वक स्नाइपर का ध्यान भटका दिया। घने धुएं को आड़ बनाकर बॉर्न तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा। जब स्नाइपर ने अपना निशाना फिर से सेट किया और धुएं से बाहर देखा, तब तक बॉर्न सुरक्षित रूप से आंगन छोड़ चुका था। लेकिन आगे कई दर्जन मीटर का खुला मैदान था जिसे उसे बेहद तेज गति से पार करना था, वरना उसे सिर में गोली लग जाती। सौभाग्य से स्नाइपर इस बार चूक गया, जिससे बॉर्न जंगल में भागने में सफल हो गया। अपनी स्थिति उजागर होने का एहसास होते ही स्नाइपर ने जल्दी से अपना हथियार समेटा और पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। यही तो बॉर्न का जाल था। उसकी योजना थी कि स्नाइपर को नीचे लाया जाए, जहां वह अपनी दूर से निशाना लगाने की बढ़त खो देगा और उसे नजदीकी गोलीबारी में उतरना पड़ेगा। इस तरह बॉर्न के हाथ में मौजूद डबल बैरल शॉटगन को बड़ा फायदा मिलता। लेकिन स्नाइपर आखिर स्नाइपर ही होता है। दृश्य बढ़त न होने पर भी वह पहले अपने स्कोप से देखता है। बॉर्न बिल्कुल भी घबराया नहीं। हालांकि उसे पता था कि दुश्मन उसके सामने ही घास में छिपा हुआ है, फिर भी वह जल्दीबाजी में नहीं गया। इसके बजाय उसने जानबूझकर हवा में गोली चलाई, जिससे घास में छिपे पक्षी उड़ गए। पहले से ही तनाव में मौजूद स्नाइपर ने पक्षियों की तेज आवाज सुनी और अपनी शांति बनाए नहीं रख सका। इसलिए उसने तुरंत अपने बैग से पिस्तौल निकाली और अंतिम मुकाबले के लिए बाहर निकलने को तैयार हो गया। इसी समय बॉर्न ने भी अपनी स्थिति बदल ली और एक पेड़ के पीछे छिप गया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। बॉर्न शिकार से शिकारी बन गया। अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति तय करने के बाद वह तेजी से घास में घुसा और सीधे उस आदमी के कंधे पर गोली चलाई। लेकिन स्नाइपर अभी भी जवाबी हमला करना चाहता था। जब बॉर्न शॉटगन में कारतूस भर रहा था, तब वह अपनी घायल हालत में पूरी ताकत से आगे बढ़ा, जमीन पर गिरी पिस्तौल उठाने की कोशिश करते हुए। लेकिन वह आखिरकार एक कदम पीछे रह गया। गोली चलाने से पहले ही उसे बॉर्न की एक और गोली लग गई। दोनों आदमी मूल रूप से CIA के एजेंट थे, लेकिन बॉर्न का शिकार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसे ऊंचे अधिकारियों के कुछ राज्य पता थे। स्नाइपर उन्हीं हथियारों में से एक था जिन्हें उसके पीछे भेजा गया था। पुराने रिश्ते के कारण बॉर्न उसे बचाना चाहता था, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से स्नाइपर की मौत हो गई। इस पीछा से बचने के लिए बॉर्न को संयुक्त राज्य अमेरिका से भागना पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी की, वह CIA द्वारा भेजी गई पुलिस के निशाने पर आ गया। उसने आत्मसमर्पण करने का नाटक किया और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। जब वे उसकी तलाशी लेने आए तो उसने तुरंत पलटवार किया और अपनी शानदार लड़ाकू कौशल से कई लोगों को गिरा दिया। लेकिन इमारत का अलार्म भी बज गया और बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस वहां पहुंच रही थी। बॉर्न को मजबूरन ऊपर की ओर भागना पड़ा। जल्द ही वह सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। आगे कोई रास्ता नहीं था और नीचे की हर सीढ़ी पर पुलिस घात लगाए बैठी थी। इस निराशाजनक स्थिति में बॉर्न ने स्टील का दरवाजा लात मारकर खोला और एक ऐसे बालकनी पर पहुंच गया जो 1 वर्ग मीटर से भी कम थी। लेकिन वह यहाँ से कूदने वाला नहीं था। इसके बजाय वह जर्जर लोहे का सहारा लेकर छत पर चढ़कर भागने की तैयारी कर रहा था। लेकिन रेलिंग बहुत पुरानी थी। जैसे ही उसने उस पर पैर रखा, स्क्रू दीवार से निकल गए। पैरों के नीचे सहारा न होने के कारण बॉर्न को दोनों हाथों से छज्जे को पकड़ना पड़ा। लेकिन इससे उसका कंधे वाला बैग नीचे गिर गया। उसके अंदर CIA के उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों के सबूत थे।